भाजपा ने चली एक ऐसी चाल जिसकी वजह से कभी भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जी बिल्कुल, भाजपा का एक ऐसा बिल सामने आया है जो तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। और संसद में जब इसको कल प्रस्तुत किया गया तो खूब हो हल्ला तो मचा, लेकिन लगभग ये तय भी हो गया कि ये बिल पास होगा। आखिरकार कौन सा वो बिल है जिसको लेके तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर ये बिल पास होता है तो तेजस्वी यादव आगे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और बनेंगे भी तो उनके कुर्सी पे हमेशा तलवार लटकती रहेगी। पूरी कहानी क्या है, कौन सा ये बिल है, आखिरकार भाजपा ने कौन सा ये कुटिल चाल चला है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये जो मैंने दावा किया ये ऐसे ही नहीं किया, बल्कि कल भाजपा ने जो बिल पेश किया है संसद भवन में, उससे तमाम नेताओं की नींद हराम हो गई है। खासकर वो लोग जो ख्वाब सजा रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनने का, मंत्री बनने का, केंद्रीय मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का। इन तमाम लोगों की संकटें खासा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में देख लीजिए जिस तरीके से भाजपा एक रूल ला रही है, एक बिल ला रही है, उसके बाद ये सब लोग काफी परेशान हैं। खासकर तेजस्वी यादव की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर ये बिल आ गया तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे, और अगर बन भी गए तो ज्यादा दिन तक कुर्सी पे टिक नहीं पाएंगे। और यही तो भाजपा का जो है वो कमाल है। और भाजपा इस बिल को लेके आ रही है। कल जो संसद भवन है उसमें 3 बिल पेश किए गए और कहा गया कि जो अनुच्छेद 164 है उसके एक भाग में इसको जोड़ा जाएगा। अब वो बिल क्या है मैं आपको बता दूंगा। उस बिल में ये पेश किया गया कि भाई साहब, कोई भी ऐसा मंत्री है, जैसे मान लीजिए कोई भी केंद्रीय मंत्री है या प्रधानमंत्री है, अगर उसके ऊपर एफआईआर है और वो 30 दिनों के लिए जेल चला जाता है, जिसमें सजा 5 साल तक की हो सकती है, ऐसा कोई एफआईआर है, और उस मामले में वो 30 दिनों के लिए भी जेल चला जाता है, तो 31वें दिन उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो राष्ट्रपति जबरन वो आपसे अधिकार छीन लेगा और आपको पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि जेल से जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर से जनता चाहे तो आपको कुर्सी पे बिठा सकती है, लेकिन उस दौरान यानी अगर आप 30 दिन जेल में रह गए तो 31वें दिन जो है आपका जो कुर्सी का पावर है, अगर आप मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो सब कुछ जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक ऐसा जो है वो आपको बता दूं कि राज्य में भी होने वाला है। मान लीजिए कि राज्य में कोई मुख्यमंत्री बना और वो किसी मामले में, जो मामला जिसमें ज्यादातर सजा 5 साल तक हो सकती है, ऐसे में वो 30 दिन के लिए जेल चला गया, तो 31वें दिन स्वयं उसका जो सेवा समाप्त हो जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री हो या फिर आप समझ जाइए कि कोई भी और मंत्री हो, तो स्वयं उसका सेवा समाप्त हो जाएगा और उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और अगर ऐसा वो नहीं करता तो राज्यपाल जो है, जो उस राज्य का राज्यपाल होगा, वो आपके सेवाओं को समाप्त कर सकता है। उसको इतना अधिकार दिया गया है। ये तमाम बातें जब सामने आई है तो इसके बाद से इस बात के ऊपर चर्चा शुरू होनी हो गई है कि भाई साहब, तब तो भाजपा जो है किसी को लपेट लेगी, कोई जेल चला जाएगा। वैसे भी ईडी और सीबीआई से काफी ज्यादा जो है पूछताछ हो चुकी है और भिड़ंत हो चुका है तेजस्वी यादव का। और ऐसे में जब ये बिल आ जाएगा और मान लीजिए कहीं खुदा ना खास्ते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन भी गए, लेकिन अगर ये बिल आया, ईडी और सीबीआई जो है इनको कई मामलों में अगर गिरफ्तार कर ली और महज वो मामला अगर 5 साल तक का उसमें अधिकतम सजा होता हो, तो ये अगर 30 दिन के लिए भी जेल में गए तो इनका सेवा समाप्त। मतलब ये मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर जो राज्यपाल है जबरन इनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा देंगे। अब ऐसे में जब तेजस्वी यादव के ऊपर कई सारे एफआईआर हैं, खासकर अगर लैंड फॉर जॉब की बात की जाए तो वो तो काफी ज्वलंत मुद्दा है और हमेशा तेजस्वी यादव जो है इसका सामना करते हैं। ईडी और सीबीआई हमेशा इनको सम्मन भेजती रहती है। तो अगर उस मामले में भी महज 30 दिनों के लिए जो है वो जेल जाते हैं या फिर जेल के अंदर इसको डाला जाता है, तो भाई इनका सेवा समाप्त हो जाएगा। पहले ये था कि भाई 2 साल तक का अगर सजा होता है तब, लेकिन अब 30 दिन का ही सजा हो जाए तो आपकी कुर्सी
गई समझो। और इस बिल को जब भाजपा प्रस्तुत की है संसद में, तो भाई पूरा माहौल ही अलग हो गया। इधर दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि भाई भाजपा जो है वो बड़ा ही कुटिल चाल चली है, अब जब तक केंद्र में भाजपा है, राज्य में किसी दूसरे की सरकार वो बनने नहीं देगी, इस तहत वो काम कर रही है। लेकिन भाजपा अपने इस काम में लगभग कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है, और तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले ये चुनाव जीते, और अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा मुशक्कत करके ये चुनाव जीत भी गए, तो भाई साहब हो सकता है कि आगे चल के इनको कुर्सी छोड़ना पड़े, क्योंकि अगर भाजपा 30 दिनों के लिए भी, थोड़ा सा तो कहा ही जाता है कि ईडी और सीबीआई भाजपा चलाती है, ये तो तेजस्वी यादव का ही बयान है, तो कहीं सही में चला दी तो भाई इनका कुर्सी चला गया ही समझिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और भाजपा ने जो ये काम किया है, जो बिल लाया है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर इस बिल को ऐसे भी देखा जाए कि पहले हमारे यहाँ जो बातें होती थी कि भाई एक जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारा पूरा बायोडाटा खंगाला जाता था, एफआईआर चेक किया जाता था, और अगर एफआईआर होते थे तो हमारा जॉब तक नहीं हो पाता था, कई बार ये भी हुआ है। तो ऐसे में जब आप एक मंत्री बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम ये तो दिखाना पड़ेगा कि अगर आप पे जॉब है, आप 30 दिन के लिए जेल जा रहे हैं, तो अब सबके ऊपर कानून जो है वो बराबर काम करेगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप कैसे समझते हैं, कैसे इसको देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।